मतलब जम्मू की जनता सुन ले कि ये लोग गंद फैलाने में पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपना गंद साफ करते हो और थैली उठा के बाहर रख देते हो। तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये जो हम गंदगी फैला रहे हैं इससे कितना नुकसान हो रहा है, हमारे माशरे को पोल्यूशन कितना फैल रहा है। कि हमें जम्मू को साफ़ रखना है। हमारा जम्मू साफ़ नहीं हो सकता। आप दूसरे शहरों में चले जाएं, आप इंदौर में चले जाएं, सूरत में चले जाएं, चंडीगढ़ में चले जाएं, आप देखिए वहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि लोगों को समझ है। हम कहते हैं कि हम अमेरिका गए थे ना, वहाँ बहुत सफाई थी, तो सफाई लोगों ने रखी थी। हमारे यहाँ लोग अगर सफाई रखेंगे तो ये भी अमेरिका बनेगा। तो मैं बिल्कुल मतलब इस चीज़ के विरुद्ध हूँ कि जो सफाई कर्मचारी काम नहीं करता, सफाई कर्मचारी काम कर रहा है। जो काम नहीं करते हैं वो है आम जनता। जब किसी बड़े अधिकारी की, जब कभी मतलब कोई सेक्रेटरी किसी बड़े ओहदे पे जो कुर्सियों पे बैठे हैं, वो लोग जब किसी दौरे पे निकलते हैं, फिर वो गंदगी कैसे साफ़ हो जाती है? अचानक से पूरा एरिया साफ़ हो जाता है, पूरा सब साफ़ सुथरा दिखता है, लेकिन जब वो चले जाते हैं उसके 2-4 दिन के बाद फिर से वैसी गंदगी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए है, हमने देखा है। देखिए ऐसा है कि जब बहुत गंदगी, आप कहते हो ना कि कोई वीआईपी आता है, तब उनकी मजबूरी बन जाती है। वो बेचारे 3-3 शिफ्ट में काम करते हैं। आप मुझे बताइए, हमारे पास परमानेंट मुलाजिम बहुत कम हैं और जो हैं वो बहुत बीमार भी हैं। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ ऑफिसर मैडम संजोगिता, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से इलीगल पॉलीथीन की अगर हम बात करें, अभी भी कहीं ना कहीं धड़ल्ले से जो है वो बिक रहा है और इस्तेमाल उसका जो है वो हो रहा है, तो उसके खिलाफ जो है किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? आप ये जैसे पॉलीथीन की बात कर रहे हैं, तो पॉलीथीन जो है इसके लिए हमारी एक टीम है जो हर शॉप पे जाके देखती है। जैसे 50 माइक्रोन से जो भी मतलब जो हमारा रिकमेंडेड, जो हमारा मतलब जितना होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो तो हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, फ़ाइन इम्पोज करते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि लोग जो हैं बेसिक चीज़ को समझें, हर इंसान उस चीज़ को समझे, उसके नुकसान को समझे कि आने वाले समय में हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है इन चीज़ों को इस्तेमाल करके। तो एक जो कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से, हेल्थ सेक्शन के माध्यम से हमने शुरू किए हैं। पिछले 1-1.25 महीने से हम लोग, मैं पर्सनली जा रही हूँ हर जगह पे और इन चीज़ों का खास ध्यान रखा जा रहा है कि लोगों को बताया जाए कि इनके नुकसान क्या हैं। आप ऐसे पकड़ के आ जाओगे, जो भी ऐसे शॉपकीपर्स हैं लाइक रेडी वाले हैं, नीचे जो बैठ के सामान बेचते हैं, तो ये वो लोग पॉलीथीन यूज़ करते हैं। तो उनको मतलब ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि कौन सा पॉलीथीन यूज़ करना है। तो उनका एक बेसिक एजुकेशन का एक जो सेशन है वो बड़ा ज़रूरी है। तो वो हमने शुरू किया है, लोगों को समझाना भी शुरू किया है। तो मेरे के हिसाब से आने वाले समय में इस पे काफ़ी कंट्रोल रहेगा, जो मुझे लग रहा है, जिस तरह से हमने काम शुरू किया है। तो मैम, इतनी कड़ी कार्रवाई होने के बावजूद भी जो पॉलीथीन है वो बाज़ार में जो है धड़ल्ले से बिक भी रहा है और इस्तेमाल भी हो रहा है। क्यों नहीं इन शॉपकीपर्स या ये जो वेंडर्स हैं इन पे कार्रवाई करने से अच्छा था कि जो फैक्ट्रीज़ ये पॉलीथीन बनाती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती? उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है गवर्नमेंट। उसमें भी काफ़ी सारे नए रूल्स जो है फ्रेम किए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे उनके ऊपर भी नकेल कसेगी, बिकॉज दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये जो मतलब वायलेशन हो रही है इस एक्ट की, तो वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। जी मैम, बड़ी सारी जगहों पे देखा जाता है कि इलीगल इंक्रोचमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जाम्स का कारण बनती हैं, लोगों के चलने में दिक्कत आती है। फुटपाथ्स पे जो हैं इंक्रोचमेंट्स की जाती हैं, दुकानों के बाहर जो है सामान निकाला जाता है। कभी कभार जो है ड्राइव चलाई जाती हैं, लेकिन फिर से जो है साल 2-2 साल वैसे ही निकल जाते हैं उन्हीं ड्राइव्स के उसमें। एक्चुअली अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये एक रेगुलर ड्राइव रहेगी। इसका एक रोस्टर तैयार कर रहे हैं हम लोग। जैसे एवरी मॉर्निंग मैं सुबह जाके, जैसे आज भी मैं शिवाजी चौक से नीचे नानक नगर तक गई हूँ, मैंने चीज़ें देखी हैं। उसमें मुझे लगता है कि ये इस तरह का काम है कि हमारे लोग जो हैं इस तरह के अच्छी चीज़ों के मतलब आदी नहीं है। तो उनको ये बताना कि आपके ही फ़ायदे के लिए ये जो ड्राइव चला रही जा रही है। जैसे सब्ज़ी वाले हैं तो सारी सब्ज़ी की दुकान अंदर खाली है और सारी सब्ज़ी बाहर लगाई है। तो इसके लिए मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके ऊपर चेक रखना, इनको बार बार जाना, बार बार इन लोगों को अंदर करना, इनके ऊपर फ़ाइन इम्पोज करना,
आज मुझे लगता है सुबह कुछ 20-22 हज़ार आज हमने फाइन किया है। तो मुहिम चल रही है, लोगों को धीरे धीरे समझ आ भी रही है। और आप देखिए कितने सालों से ये जो लोग हैं इस तरह की चीज़ें करते आ रहे हैं, तो यकदम इनको मतलब ज़्यादा मतलब सख्ती से भी नहीं हम पेश आ सकते, लेकिन हाँ बड़ा एक डिसेंट जो वे है हमारा फाइन इम्पोज करने का, लोगों को समझाने का, वो जारी है, वो हो रहा है काम। जी मैम, अगर बात करें हम, जिस तरह से आपने कहा कि सख्ती से काम किया जा रहा है इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ, वहीं हम बात करेंगे इंदिरा चौक की। इंदिरा चौक में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी जिनका नाम जीसी थापा है, उनके द्वारा वहाँ पे जो चौक से लेके नीचे चौक तक बाहर तक जितने भी सब्जी वाले थे या फड़ी वाले थे उनको वहाँ से हटाया गया था, और जेएमसी ने ही पर्चियाँ काट के जो है उनको वहाँ फिर से बिठा दिया। तो क्यों, मतलब ये डिपार्टमेंट अगर एक कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर वहाँ से जाम्स लग रहे हैं उनकी वजह से उनको हटाया जा रहा है, फिर जेएमसी ने खुद ही उनकी पर्चियाँ काट के जो उनको थमा दी, वो भी पर्चियाँ दिखा रहे हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, ये देखो जी हमारे पास पर्चियाँ, हमारे जेएमसी ने हमें परमिशन दी है। एक्चुअली इसको ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। जेएमसी ने जो भी दिया है, अब रेडी वाला है तो वो उसका रोजी रोटी है। आप मुझे बताइए, आप एक रोजी रोटी किसी की छीन सकते हैं? नहीं, रोजी रोटी नहीं छीन सकते। तो नहीं छीन सकते ना। तो हमने क्या किया है कि उनको लाइसेंस इशू किए हैं कि कहाँ वो रेडी का लाइसेंस है, वो लोग मतलब रेगुलर हों, उनको भी हक है काम करने का। तो 200 रुपये वो देते हैं महीने का, या 100 रुपया देते हैं उसके इर्द गिर्द जो गंदगी है उसको उठाने का। तो इस तरह के प्रोविजन बनाए हैं, और जिस जगह जाम लगता है हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वहाँ पे रेडियाँ ना लगाई जाए, लाइसेंस दिए जाएं, प्रॉपर जगह अलॉट की जाए। तो इसके ऊपर भी प्रोसेस चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में म्यूनसिपैलिटी इस पे भी बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। जी मैम, काफ़ी जगहों पे देखा जाता है कि गंदगी के कुछ डंप लगाए जाते हैं। डंपिंग यार्ड तो एक अलग चीज़ होगी, वहाँ पे तो डंपिंग होती है, हालांकि उनको भी शहर से दूर करने की ज़रूरत है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो वहीं काफ़ी सारी जगहों पे देखा जाता है चौक चौराहों पे जो है डंपिंग हो जाती है, तो उसका क्या मेन कारण रहता है, वहाँ पे क्यों नहीं साफ़ सफाई होती है? मैं आपको इसका आपके माध्यम से मैं ये चाहूँगी कि एक चीज़ हमारे मतलब जम्मू की जनता सुन ले कि ये लोग गंद फैलाने में पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपना गंद साफ़ करते हो और थैली उठा के बाहर रख देते हो, तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये जो हम गंदगी फैला रहे हैं इससे कितना नुकसान हो रहा है, हमारे माशरे को पोल्यूशन कितना फैल रहा है। तो अगर हम लोग एक मुहिम शुरू कर रहे हैं कि जिसमें 100 रुपये देने हैं हर घर से, कि बिन फ्री वो एरिया हो जाए कि जो ऑटो आता है आप उसमें 100 रुपया दे रहे हैं, वो ऑटो आपको सर्विस दे रहा है, आप सूखा कूड़ा और गीला कचरा अलग अलग कर लें। ऐसे अगर देखेंगे तो वो कचरा है, वो किसी काम का नहीं है, लेकिन जब सूखा और गीला आप अलग कर देते हैं तो वो आपके लिए एक रोज़गार बन जाता है, उससे आपकी आमदनी का रास्ता बन जाता है। तो लोगों को समझना है, सफाई कर्मचारी मैंने जितना अभी तक देखा है वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। हमने अपने घरों में 2-2 नौकर रखे हैं, हम अपने घरों का काम करने से कतराते हैं। आप मुझे बताइए, ये कोरोना का टाइम था, अभी भी मैं रोज़ देख रही हूँ और मेरे मन में उनके लिए एक बहुत इज्जत आते जा रही है। मुझे लगता है कि ये लोग इस ठंडी में 7:30 बजे पहुँचे होते हैं काम करने के लिए। ये लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हें हेल्प करें। ये लोग अपनी गंदगी जो है वो उठाने के लिए नहीं उठाते, और वो सफाई कर्मचारी हम सबकी गंदगी उठाते हैं। आप मुझे बताइए ना कि ये गंद डालता कौन है? हम हर शहरी को ये चाहिए कि वो कूड़े को अलग करके रखे, सूखा कूड़ा अलग रखे, गीला अलग रखे। और जो गीला कूड़ा है अगर उसको आप एक लिफाफे में डाल के बांध के रख देते हैं छत के ऊपर, 15 दिन के बाद वो खाद बन जाती है, कूड़ा कम हो जाता है, हमारा शहर साफ नज़र आएगा। लेकिन लोग भी एफर्ट्स नहीं कर रहे, और 100 रुपया देना होता है, उसमें भी लोग बहुत आनाकानी करते हैं। मुझे बताइए, म्यूनसिपैलिटी आपको सड़कें प्रोवाइड कर रही है, आपको बिजली दे रही है, आपको हर तरह की फैसिलिटी दे रही है, और उसके बाद आप 100 रुपया देने से कतराते हैं और आप रेवेन्यू नहीं दे रहे, जिसका रेवेन्यू का मतलब है कि जिसमें हम और लोगों को भर्ती करें और अपने शहर को बेहतर साफ़ करें। तो मुझे लगता है कि जम्मू को साफ़ करने के लिए जब तक जनता को इस बात की अवेयरनेस नहीं आएगी कि हमें जम्मू को साफ़ रखना है, हमारा जम्मू साफ़ नहीं हो सकता। आप दूसरे शहरों में चले जाएं, आप इंदौर में चले जाएं, सूरत में चले जाएं, चंडीगढ़ में चले जाएं, आप देखिए वहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि लोगों को समझ है। हम कहते हैं कि हम अमेरिका गए थे ना, वहाँ बहुत सफाई थी, तो सफाई लोगों ने रखी थी। हमारे यहाँ लोग अगर सफाई रखेंगे तो ये भी अमेरिका बनेगा। तो मैं बिल्कुल मतलब इस चीज़ के विरुद्ध हूँ कि जो सफाई कर्मचारी काम नहीं करता। सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, जो काम नहीं करते हैं वो है आम जनता। जो लोग
ये समझता ही नहीं है कि कूड़ा किस तरह से फेंकना है, कूड़ा कैसे रखना है। तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझने के लिए कि शहर को साफ रखने के लिए वो उनका भी एक बड़ा योगदान होना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि जेएमसी जो है वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, लोग कहीं ना कहीं कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, जेएमसी में मैं आपको बताऊं, इन लोगों का काम जो है आउटस्टैंडिंग है, ये काम कर रहे हैं। लोग कितनी ईमानदारी से इन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन मार्क ये है। मैंने खुद देखा है एज अ हेल्थ ऑफिसर, मैं हर एक एरिया में विजिट कर रही हूँ। जहाँ जहाँ लोग कोऑपरेट कर रहे हैं वो एरिया बहुत साफ है। जहाँ कोऑपरेट नहीं कर रहे वो एरिया बहुत गंदे हैं। वो इसलिए गंदे हैं क्योंकि लोग एक बारी कूड़ा उठने के बाद वहीं लिफाफे रख के चले जाते हैं। मुझे आप बताइए, क्या ये एक अच्छे शहरी होने का ऐसा होता है? मतलब अच्छा शहरी ऐसे होता है कि अभी कूड़ा उठा है और आपने कूड़े के ढेर लगा दिए हैं? तो सफाई कर्मचारी कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है? तो मैम, जब किसी बड़े अधिकारी की, जब कभी मतलब कोई सेक्रेटरी किसी बड़े ओहदे पे जो उस कुर्सियों पे बैठे हैं, वो लोग जब किसी दौरे पे निकलते हैं, फिर वो गंदगी कैसे साफ़ हो जाती है? अचानक से पूरा एरिया साफ़ हो जाता है, पूरा सब साफ़ सुथरा दिखता है, लेकिन जब वो चले जाते हैं उसके 2-4 दिन के बाद फिर से वैसी गंदगी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, है, हमने देखा है। देखिए, ऐसा है कि जब बहुत गंदगी, आप कहते हो ना कि कोई वीआईपी आता है, तब उनकी मजबूरी बन जाती है। वो बेचारे 3-3 शिफ्ट में काम करते हैं। आप मुझे बताइए, हमारे पास परमानेंट मुलाजिम बहुत कम हैं और जो हैं वो बहुत बीमार भी हैं। मतलब मैं एक हेल्थ ऑफिसर हूँ और मैं डॉक्टर हूँ, मुझे समझ है कि उन बच्चों, उन लोगों का कितना प्रॉब्लम है। बिल्कुल। बहुत बारी मैंने देखा है लोग बीमार हैं, मैं खुद महसूस करती हूँ उनको फीवर है, वो काम कर रहे हैं। बाकी हमारे पास एनजीओ हैं जिनकी 6,000 तनख्वाह है, कैजुअल लेबर की 6,000 तनख्वाह है। आप मुझे बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जो 6,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला आदमी क्या 12 घंटे के लिए आपके लिए खड़ा रहेगा? कि एक बारी कूड़ा उठाएगा, फिर आप डालोगे, फिर उठाएगा, फिर आप डालोगे, फिर उठाएगा? क्यों नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो आप कहीं ना कहीं लोगों का जो कसूर है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जब आते हैं वीआईपीज तो हमारे लोगों को 4-4 बार जाके देखना पड़ता है कि अभी हमारा वीआईपी मूवमेंट होनी है, अभी कोई यहाँ पे कचरा ना फेंक के चला जाए। क्यों? क्योंकि लोग कचरा फेंक के चले जाते हैं। मैं अपने लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं उनको बड़ा सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ग्रॉस रूट लेवल पे मैंने जब लोगों को पढ़ना शुरू किया है, देखना शुरू किया है, तो मैंने देखा है कि एक बारी सफाई होने के बाद लोग कचरा मेरे सामने, मैंने देखा है कि मैं खड़ी होती हूँ, लोग कचरे के लिफाफे रखते हैं और चले जाते हैं। और तो सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं, ऐसे उसको अपने लिफाफे को फेंकते हैं, कभी भी बिन में लिफाफा नहीं गिरता, लिफाफा नीचे गिरता है। बिल्कुल। तो मुझे बताइए, इसके लिए म्युनिसिपैलिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? अपना शहर साफ करने के लिए हम सब उतने जिम्मेवार हैं जितना एक सफाई कर्मचारी है। हर एक ऑफिसर, हर एक कोई भी लेवल का ऑफिसर, स्टार्ट से लेके ऊपर तक, सब लोगों को इसमें मेहनत करनी है जम्मू को साफ सुथरा रखने के लिए। ये एक बंदे का काम नहीं है। हमारे सफाई कर्मचारी का जो दायित्व बनता है वो निभा रहा है। ये लोग गंद में काम करते हैं, इतनी कम फैसिलिटी में काम करते हैं, उसके बाद भी ये लोग काम पे आते हैं। अगर ये काम पे ना आए, आप सोचें जम्मू का क्या हाल हो। बिल्कुल। तो मैम, जिस तरह से बात करें हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, तो काफ़ी बार इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं करप्शन के। तो क्या आप मानते हैं कि करप्शन वहाँ पे हो रहा है, और अगर कम किया जा सकता है उसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, मैं ज्वाइन किया है, 1 महीना हुआ है मेरे को ज्वाइन किए हुए। मुझे आज तक अभी तक कोई करप्शन दिखी नहीं, और मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ करप्शन जैसी कोई चीज़ मैंने अपने 50 साल की उम्र तक मैंने करप्शन नहीं देखी। कौन कैसे क्या करता है, मुझे कुछ पता नहीं। जितना मुझे समझ आया है, मैंने कुछ इसमें देखा नहीं, और ना ही मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों में हमारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। बाकी करप्शन एज सच देखा जाए तो आप सबको पता है कि इट्स नॉट अ म्यूनसिपैलिटी। आप बाकी सेक्शंस देख लीजिए, हर जगह करप्शन है। तो म्यूनसिपैलिटी में मेरी उम्र 1 महीना है। आई हैव नो आइडिया कि मैं इस पे आपको क्या राइटली आंसर करूं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ माई वर्दी कमिश्नर। बहुत ही खूबसूरत किस्म की महिला है, बहुत ही उद्यमी है,
सुबह 7 बजे से लेके निकलती हैं काम को, शाम 7 बजे तक बैठी होती हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह के लोग एक अच्छा नाम देते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो बदनाम होती है। और मैडम अपना बेस्ट दे रही हैं, वी आर ऑल डूइंग आवर बेस्ट। कोशिश यही है आने वाले टाइम में और बेस्ट करें। आई थिंक दैट्स इट, मुझे इतना ही, मतलब बिकॉज आई एम क्वाइट न्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैम आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि इस कोरोना काल में हमें, इस कोरोना काल में और कोरोना जाने के बाद भी हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने शहर को खूबसूरत बनाएं। और ये मंदिरों का शहर है, इसमें मुझे लगता है कि हम सबका योगदान रहना चाहिए कि हम गंदगी ना फैलाएं, और जहाँ भी गंदगी हो हम कोशिश करें कि वो टाइमली डिस्पोज हो जाए जी। और ये जो सफाई कर्मचारी हैं इनको हम बहुत इज्जत की नज़र से देखें, हमें इनको बहुत इज्जत करें, क्योंकि ये जो काम करते हैं कोई नहीं करता। और मैं पर्सनली इनको सैल्यूट करती हूँ। एज अ ऑफिसर मुझे हमेशा एक मेरा बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। मेरे पास कोई कंप्लेन आती है तो मैं हमेशा जड़ तक जाती हूँ कि इसको कहाँ क्या दिक्कत है और इसको कैसे रिलीफ दिया जाए। आप खुद महसूस करिए, सुबह 7:30 बजे जब मैं 7 बजे राउंड पे होती हूँ, ये लोग काम पे आए होते हैं, काम कर रहे होते हैं। बाकी छोटी मोटी कमियां हर जगह हैं, हम उन्हें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में कोशिश ये रहेगी कि इनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें, इनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, इनके लिए कुछ प्रोग्राम्स मतलब बनाए जाएं जिसमें इनके लिए ये कैसे और बेटर करें उसके बारे में हम लोग विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहे हैं। तो बेस्ट करने की कोशिश की जा रही है म्यूनसिपैलिटी की तरफ से। जी चलिए, शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ मैडम संजोगिता जी, जो कि हेल्थ ऑफिसर हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के। काफ़ी सारे मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई और इन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।